शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डी न्यूज़, मैं आपका मेज़बान मलिक कासिम अमान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे हेडक्वार्टर के में, जिसमें हम आपकी आज मुलाकात कराएंगे सेक्टर कमांडर शहबाज आलम साहब से और उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ उनसे जो SOPs हैं उसके बारे में डिस्कस होगी। और जैसे ही मोटरवे पे जो इनके मामलात हैं, किस तरह ये ड्यूटी करते हैं और कैसे कैसे मामलात का, कैसे कैसे हादसात का इन्हें सामना करना पड़ता है। और हमने सुना है कि ये मोटरवे पुलिस, जैसे भी आपको पता है कि हमारा फ़ख्र है, ना तो इसमें करप्शन है और ना ही करप्ट बंदे हैं। इनका खुश अखलाकी हमें मोटरवे पे जाते हुए ही नज़र आ जाती है। ये किस तरीके से अच्छे अखलाक से बात करते हैं। वो अलहदा बात है कि वायलेशन करेंगे तो जुर्माना होगा, वायलेशन करेंगे तो FIR होगी, वायलेशन करेंगे तो हमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जिससे मुजरिम को करना पड़ता है। हम आपकी मुलाकात सेक्टर कमांडर शहबाज आलम से कराएंगे और आपसे उनकी प्यारी प्यारी बातें भी सुनाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे पुलिस हाईवे के ऑफिस में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर कमांडर नेशनल हाईवे एंड पुलिस जनाब शहबाज आलम साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ मोटरवे पुलिस के बारे में भी पूछेंगे। ये जो हादसात होते हैं, हम अक्सर ख़बरों में भी सुनते हैं और देखते भी हैं कि हादसात जो उनसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इनमें आबाद जो सी है 5 से 29 साल की उम्र के काफ़ी कसीर तादादों लोग की हादसात की शिकार होते हैं। इसके बारे में पूछेंगे और कुछ मामला जो उनसे हैं महकमे के बारे में भी कोई डिस्कस करेंगे। आप मुझे पहले बताइएगा ज़रा अपने बारे में, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और 2002 में मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। ठीक है। और एक पैशन था जब हमने इस, और अभी भी है, तो उनको सर्व करने का। जब हमने इसको फोर्स को ज्वाइन किया, देन ये फोर्स उस वक्त अपने इनिशियल पीरियड, क्योंकि 1997 में ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज बने हैं, तो ये डिपार्टमेंट भी मार्च से वजूद में आया। इस डिपार्टमेंट की जो बुनियाद थी वो ऑनेस्टी, कर्टसी और हेल्पिंग एटीट्यूड के ऊपर रखी गई थी कि हमने जब भी रोड के ऊपर किसी भी रोड यूज़र के साथ आपने इंटरेक्ट करना है तो आपने उनके साथ कर्टियस रहना है, हेल्पिंग होना है और उनको जो एमिकेबली डील करना है। और ये हमारा तुरा इम्तियाज़ है इस डिपार्टमेंट का, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कैरी ऑन रखा हुआ है और वक्त के साथ साथ हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इस हवाले से। तो ये आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं जो जिनका हमारे साथ वास्ता पड़ता है। साथ साथ हम रोड सेफ्टी के हवाले से भी इस पाकिस्तान में, इस ममलकत खुदादाद में दिन रात शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और प्रैक्टिकली उसको रोड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि किस तरह लोग रोड के ऊपर आके हम अपने आप को हादसा से महफूज रख सकते हैं, अपने आप को, अपनी कीमती जान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम जो हमारी एफ़र्ट है उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हैं और एक कंसिडरेबल रिडक्शन आई है हाईवेज़ और मोटरवेज़ के ऊपर एक्सीडेंट्स के हवाले से। तो इसमें क्रेडिट गोज़ टू आवर हायर कमांड और जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जो कमांडर्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनकी कोशिशों की वजह से आज हमने ये टारगेट अचीव किया है। आल्दो के एक्सीडेंट्स अभी भी हो रहे हैं, लेकिन आप कंपैरिजन में अगर जाएंगे ना, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या रेशो थी और अभी क्या रेशो है, तो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। सो डैट कि वो अपनी लाइफ को रिटेन कर सके अंटिल अनलेस जब तक 112 नहीं पहुंचती, यहाँ कोई ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, या कोई अदर मीन्स जिसके ज़रिए हम उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल ना कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हादसे के बाद जब बीइंग ए फर्स्ट रिस्पोंडेंट आप मौके पे पहुंचते हैं तो एक ज़िम्मेदारी होती है आपकी कि यार अगर कोई शख्स शदीद ज़ख्मी है या नाजुक हालत में है तो उसकी जान कैसे बचाई जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि सर्दियों में धुंध की वजह से मोटरवे बंद है, तो उसके दूसरा रास्ता इख्तियार करें। मोटरवे पे जब जाते हैं तो आगे से ब्लॉक होता है, जी आज मोटरवे बंद है। तो इसके लिए क्या हुकूमती इंतजाम हैं कि आगे से कोई इसमें आ जाती है कोई चीज़ ऐसी कि जिससे ये मोटरवे एक
जोन सा बाइतमाद सफर बंदा करता है, जिससे बंदा को पता लगता है कि जी गाड़ी भी जोन सी है सेफ है और ना इशारे का प्रॉब्लम है, एक बंदा पुरसकून सफर करता है। जी, ये काफ़ी बड़ा इशू हम फेस करते हैं, स्पेशली मोटरवेज के ऊपर। हाईवेज पे भी इतनी डेंस फोग नहीं होती, लेकिन जो चूँकि मोटरवेज के सराउंडिंग्स में ओपन फील्ड्स हैं, तो वहाँ पे डेंस फोग होती है और डेंस फोग में आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अभी हमने स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि हम मोटरवेज को उस पिक्यूलर टाइम तक के लिए बंद कर देते हैं। अगर ओपन रखेंगे तो फिर डेफिनेटली लाइव लॉस होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, क्योंकि डेंस फोग में कुछ नज़र नहीं आता, तो तब एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। उसको हम मैनेज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 0 एक्सीडेंट था हमारा इसमें फोक डेज में। सिर्फ ये थी कि हमने स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह बनाई, मोटरवेज को हम उस ख़ास टाइम के लिए या उस ख़ास मुकाम से बंद कर देते जहाँ धुंध ज़्यादा होती थी। उसके लिए फिर हम ऑल्टरनेट वे या डाइवर्शन दे देते हैं ट्रैफिक को, कि ट्रैफिक भी सफ़र ना करे और मोटरवेज भी सेफ रहे एक्सीडेंट। अच्छा, ये बताइएगा कि मोटरवे का कैसे निज़ाम चलता है, कैसा निज़ाम है, ज़रा पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जी, मोटरवे पुलिस, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में पहले बताया कि ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प, ये हमारे 3 बेसिक समझ रहे इंग्रेडिएंट्स हैं, मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हम हर रोड यूज़र के साथ रवा रखते हैं। हेल्प हम हर उस शख्स की करते हैं जो रोड के ऊपर हमसे हेल्प डिमांड करता है इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। वर्किंग हमारी जो आप हायरार्की के हवाले से पूछते हैं, तो एक बीट का जो इंचार्ज होता है वो डीएसपी रैंक का ऑफिसर होता है और वो अपनी बीट के जितने भी मामलात होते हैं, इन्फोर्समेंट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या रोड सेफ्टी के हवाले से जितनी वर्किंग है वो उसको लुक आफ्टर करता है। देन डीएसपी के बाद सेक्टर कमांडर्स हैं जो बतौर एसपी इनको कमांड करते हैं। देन उसके बाद जोन लेवल पे डीआईजी साहब होते हैं जो जोनल कमांडर कहलाते हैं। सिमिलरली फिर आगे रीजन्स आ जाते हैं जो देवर एक्सटेंड्स फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस और उनको एडिशनल आईजी रैंक के जो ऑफिसर हैं वो कमांड करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मोटरवे थ्रू आउट इस्लामाबाद या जहाँ पे भी मोटरवेज हैं वहाँ पे मोटरवे पुलिस के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी पेट्रोलिंग करती है। इट डिपेंड्स, जैसे अब ये सिंध का इलाका है, वहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें ये ऐसी कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं, लेकिन अपने अल्हम्दुलिल्लाह उन पे काबू भी पा चुके हैं और उसकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी भी बना चुके हैं। हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ कंबाइन वहाँ पे पेट्रोलिंग भी होती है और ऐसे मिसक्रिएंट एलिमेंट्स को हम ट्रेस आउट करके उनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाते हैं। जी, शहबाज साहब हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सेक्टर कमांडर शहबाज आलम साहब की। हम आपको मजीद हमारे साथ रहिएगा, हम आपको रोड पे भी जाके दिखाते हैं कि जैसे इन्होंने रूट्स वगैरह लगाए होते हैं, ऑफिसर कैसे काम करते हैं। आगे मजीद आपको चल कर दिखाते हैं। जी शहबाज साहब, ये बताइएगा कि इस इदारे में, मोटरवे पुलिस में, तनख्वाहों की कमी क्यों है दूसरे इदारों की जानिब से? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी किया, हमारी दुखती रग पे हाथ भी रखा है कि अनफॉर्चुनेटली जब ये रिसेंट सिनेरियो में जो है ना, ये इसमें है कि एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स हमारी पे कम है, लेकिन जब ये स्टार्ट में डिपार्टमेंट आया था तो इसमें बड़े लुक्रेटिव पैकेज रखे गए थे पुलिस ऑफिसर्स के लिए, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस से डेपुटेशन पे मोटरवे पुलिस में आए थे। एक तो उनके माइंड में ये था कि 8 घंटे की ड्यूटी है, प्लस ये कि पे बहुत अच्छी है, तो एक बड़ा चार्मिंग था डिपार्टमेंट हमारा उनके लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी फॉर्मुलेट हुई जिसमें फिर हमें इस हवाले से नुकसान हुआ। 2008 में हमारा एक बेसिक अलाउंस फ्रीज हो गया, प्लस उस तरह फिर इस डिपार्टमेंट के
एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं सोचा गया, जिस तरह की जितनी भी वर्किंग कर रही हैं, जिस तरह हम डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर हमें पे पैकेज नहीं दिए गए। दूसरी जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके बराबर तो कम से कम हो, और उम्मीद है कि जो कमिंग सिनेरियो में उसमें ये इस मसले का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। एक अच्छे ड्राइवर में जो मैं समझता हूँ जो खसूसियात हैं, एक तो विजिलेंट होना चाहिए, वाइल ड्राइविंग अलर्ट होना चाहिए, उसके जो आई साइट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अदर देन हिज ओन व्हीकल दूसरी व्हीकल्स भी होनी चाहिए, उनकी मूवमेंट का भी उसको पता होना चाहिए। जी शहबाज साहब, मुझे बताइएगा कि पब्लिक अवेयरनेस मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारी आवाम को? पब्लिक अवेयरनेस जी कि हमारा बेसिकली काम ही पब्लिक के लिए है, पब्लिक की लाइफ की सेफ्टी और उनको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उन्हें अकोमोडेट करना ही हमारा फ़र्ज़ है और हमारी ड्यूटी है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शहबाज आलम साहब की, तो उन्होंने यही कहा कि सेफ्टी के लिए हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अपनी और अपने घर वालों की जोन सी जान और माल की हिफाजत करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप रोड पे होंगे तो आपने हेलमेट पहना होगा, हेड इंजरी जो सी आपको नहीं होगी। अमूमन हमने कई हादसा देखे हैं जिसमें हेड इंजरी की सबसे बड़ी वजह ही हेलमेट ना पहनने की है। तो आपको भी पता है कि लाहौर में भी ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज चल रहा है सीटीओ साहब की तरफ से भी, और आपको शहबाज आलम साहब ने भी यही रिकमेंड किया है कि रोड पे जाना है तो बाइक इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें। अपना और अपने अजीज़ो कारब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।